हे गाइस, बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। 12-13 दिन हो गए। जहाँ मैं सोच लेती हूँ कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँगी, मैं डालूँगी वीडियो, अपनी अपडेट दूँगी, मैं वहीं एकदम ढेर हो जाती हूँ। भाई पहली बात तो मैं बहुत थक वक गई थी कि मैं कोचिंग स्कूल कहाँ है, कोचिंग और घर में मतलब बैठ के मैनेज हो ही नहीं रहा है भाई, इतना मुझसे हो ही नहीं पा रहा है सेल्फ स्टडी और कोचिंग साथ में। क्योंकि मेरे कोचिंग का बहुत ऑड टाइम है, मतलब अगर देखो आजकल तो मेरी कोचिंग बहुत जल्दी हो जा रही है, तो 1-1 घंटा कुछ एक्स्ट्रा क्लास हो जा रही है, 1-1.5 घंटा, क्योंकि कोर्स बहुत पीछे चल रहा है। तो इसलिए हमें पहले बुला लिया जाता है टाइम से, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। और क्योंकि फिर सोने का टाइम भी मैं फिर मतलब थोड़ा चेंज हो रहा है ना, शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि जब मेरी कोचिंग का जो टाइम है वो 9 बजे से कर दिया टीचर ने। पहले मेरी कोचिंग 10:30 बजे से थी, तो हम लोग जाते थे लेट, पर अब 9 बजे से तो मेरे को सोना भी जल्दी पड़ता है थोड़ा, तो इसलिए। बाकी मेरा माइनर टेस्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले, शायद 1 हफ्ते पहले। तो मेरे माइनर टेस्ट में कुछ ख़ास अच्छे नंबर तो नहीं आए हैं। मैं अगर बताऊं, मेरे नंबर कुछ 80 से 90 के बीच में हैं। आप समझ सकते हो, बहुत ही गंदे नंबर हैं माशाल्लाह के, पर कुछ कर नहीं सकते उसका। पता नहीं मैंने क्या बर्बादी कर दी पेपर में, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं पढ़ तो रही हूँ पर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मैं इससे ज़्यादा तो मेरे 11th-12th के माइनर टेस्ट में आ जा रहे थे। मैं क्या पढ़ रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा दुखी हो गई उससे। एडवांस वाला जो होता है उसमें तो मेरे और ही गंदे आए हैं, तो वो मैं नहीं बता सकती, काफ़ी ही गंदे हैं। और अब मैं मतलब क्या ही बताऊँ। मेरा अब नेक्स्ट टेस्ट शायद 4th को है, 4 अगस्त को, तो बाकी देखेंगे। भाई उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम तक आ रहा है मेरी केमिस्ट्री में, और मेरे टीचर अभी भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जो 14 दिन पहले बनाई थी, मैं तब भी केमिकल बॉन्डिंग ही कर रही थी, और अभी भी मेरी कोचिंग में केमिकल बॉन्डिंग ही चल रहा है। अब मुझे नहीं पता वो कब तक वही पढ़ाएंगे। तो मैंने अब तो अपना जीओसी की मॉड्यूल लगाना शुरू कर दिया है, मतलब ऑर्गेनिक मैंने अपनी तरफ से शुरू कर दी है। क्योंकि मुझे भाई मेरे पास नोट्स हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल नोट्स बनाए थे और वो हैं, मुझे ऐसा नहीं है। तो मैं अगर उसके हिसाब से ही चलूँगी तो मैं उसे रिवाइज़ करके अब मॉड्यूल लगाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि भाई मैं उनके हिसाब से अगर चली तो फिर तो जेई के पेपर तक मेरा कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। मैं समझ रही हूँ वो बहुत एडवांस लेवल का पढ़ाने का सोच रहे हैं, तो वो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। जैसे डाइपोल मूवमेंट उन्होंने पढ़ाया, अब मानो अगर उन्होंने कल डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया तो वो लेके पूरा डाइपोल मूवमेंट ही पूरे दिन में कराएंगे 2 घंटे की क्लास में। तो वो बहुत टाइम खा रहा है भाई, तो इसलिए। बाकी अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मेरे में अभी चल रहा है, मतलब फंक्शन चल रहा है मेरे में उसमें शायद आईटीएफ तक आने वाला है, मुझे इतना पता है। तो वो तो हो जाएगा, वही एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे, तो इसलिए उनका तो कोर्स हो जाएगा। फंक्शंस चल रहा है, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तक मॉड्यूल लगा ली है, और वो भी लगा लिया है मैंने, रिलेशंस की भी मॉड्यूल लगा ली। अब फंक्शन जो पढ़ा रहे हैं उसकी मॉड्यूल अब बाद में लगाऊंगी, मतलब जब थोड़ा पढ़ा दें। और अगर मैं बात करूँ फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स में भाई मेरे यहाँ COM शुरू होने वाला है कल, सेंटर ऑफ मास। पर मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्या पढ़ा रहे हैं। वो काफ़ी मतलब बहुत बच्चे हैं जो उनकी क्लास छोड़ के चल जाते हैं, करते ही नहीं हैं उनकी क्लास, डाउट रूम में बैठ जाते हैं या तो घर चल जाते हैं। क्योंकि लिटरली कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो गंदा पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे, पर मेरे पल्ले नहीं पढ़ रहा। तो इसलिए मैं तो ऑनलाइन देखती हूँ। मेनली मैं ऑनलाइन भी नहीं देखती, मैं सच्ची बताऊँ, मैं अपने नोट्स रेफ़र करती हूँ जो मैंने पिछले 2 साल में बनाए थे। क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें नहीं बनी हुई है। मैं सच्ची बताऊँ, मैं मेरे पिछले नोट्स में बहुत कुछ है जो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कोचिंग नहीं गई थी कुछ समय। क्योंकि जैसे मेरा हाफ ईयरली आ गया, मैं हाफ ईयरली में नहीं गई कोचिंग, तो मेरे कुछ पार्ट हाफ ईयरली वाले छूट गए हैं। एनुअल आया, एनुअल से पहले नहीं गई मैं कोचिंग, तो वहाँ का पार्ट छूटा है। जो मेरा बीच बीच का पार्ट है वो छूटा है। मैं यूटीज़ जब चल रहे थे तब मैं कोचिंग जाती थी, तो इसलिए मेरा वो नहीं छूटा है। पर मेरा बाकी जो हाफ ईयरली और एनुअल में होता था वो, उसकी वजह से
मेरा वो कुछ कुछ पार्ट करके बहुत कुछ छूट गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं छूटा है, काफ़ी छूट गया है। बीच में भी आदमी छुट्टी लिया है मैंने अगर 1-2 बार, तो उसकी वजह से मैं मेनली छुट्टी नहीं लेती थी। मैं छुट्टी मतलब कोई स्पेसिफ़िक अच्छा रीज़न होता था मैं तभी छुट्टी लेती थी, या मेरे घर में कोई रीज़न हो, फंक्शन हो, या मम्मी पापा के साथ कहीं जाना हो तो मैं लेती थी। वैसे मैं नहीं छुट्टी लेती थी अपने मर्ज़ी से कि मुझे आज नहीं जाना है। वो वाली छुट्टी मैंने पिछले मतलब 11th में तो नहीं ली, 12th में मैंने ली थी छुट्टियाँ, क्योंकि मुझे था कि भाई बोर्ड में नंबर लाने हैं, तो मैं लास्ट में नहीं गई एकदम सितंबर अक्टूबर के आसपास नहीं, हाँ अक्टूबर के बाद मैं नवंबर में नहीं गई, मैं नवंबर दिसंबर कोचिंग नहीं गई हूँ। तो मुझे और क्योंकि एकदम लास्ट के ही चैप्टर बचे थे, तो मैंने फिर सोचा मैं उतना कर लूँगी खुद से, तो इसलिए मैं नहीं गई। बाकी अगर मैं बात करूँ फ़िज़िक्स में मैं तो भाई बहुत पीछे चल रही हूँ, मैं सच्ची बताऊँ बहुत पीछे चल रही हूँ। मैं वर्क पावर एनर्जी की मॉड्यूल लगा रही थी, और मेरी सर्कुलर की भी आधी ही लगी है, क्योंकि सर्कुलर सर ने आधा ही पढ़ाया, उन्होंने डायनेमिक्स पढ़ाया ही नहीं है। तो मैं वो या तो पिछले नोट से कर रही हूँ, या तो मैं ऑनलाइन देख रही हूँ पढ़ने का, क्योंकि मतलब करना तो पड़ेगा ना यार, समझना तो पड़ेगा। क्योंकि मेरी मैकेनिक्स बहुत गंदी है, पिछले साल में मेरी मैकेनिक्स बहुत गंदी थी। मैं इतना क्या विजुअलाइज़ नहीं कर पाती हूँ, मेरे को नहीं समझ आता है कि मतलब कैसे समझना है, इतनी अच्छी इमेजिनेशन मेरी नहीं है, इसलिए मेरे से कभी कभी केमिस्ट्री भी नहीं होती, इसीलिए मेरे से मैकेनिक्स और फिज़िक्स वाला पार्ट नहीं अच्छे से हो पाता है, इसीलिए क्योंकि मेरे से इमेजिन ही नहीं हो पाता है। और बाकी मैं बताऊँ तो अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, इसलिए मैं सोचा मैं अब थोड़ी अपडेट दे दूँ अपनी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और हाँ, किसी ने अभी मैंने जब खोला तब मुझे पता चला, किसी ने कमेंट किया है, मैं कोटा से मतलब मैं कोटा में नहीं हूँ, एलन कोटा नहीं, मैं तो अपने घर पे ही हूँ। मैं अपना मतलब शहर नहीं बता रही, पर हाँ मैं अपने घर पे ही हूँ, और यहीं से मैं कोचिंग कर रही हूँ। मेरा मतलब मेरे शहर में है एलन, तो इसलिए। बाकी अब डू सब्सक्राइब। बाय गाइस, अपना बताओ कि क्या चल रहा है, तुम लोग कैसे पढ़ लिख रहे हो।